आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन के इस प्यारे से क्वेश्चन से। देखिए क्या कहा है कि रिलेशन दिया हुआ है, एक रिलेशन आर की बात कर रहा है और ये रिलेशन डिफाइंड किस पे है, तो एक सेट जेड पे। और जेड क्या है भाई, तो इंटीजर्स है ना। पहले में तो ये बता दिया है कि एक रिलेशन आर है जो जेड से जेड पे डिफाइंड है, और ये किस प्रकार डिफाइंड है यहाँ पे ये बताया है। ये दिया हुआ है कि आर कुछ इस प्रकार से रिलेटेड है एम, मतलब इस तरीके से एम प्लस एन इज इक्वल टू, ये ऑड आना चाहिए। जब भी एम प्लस एन को आप ऐड करो तो क्या आए, ऑड आए। ठीक, इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली मैं आपको लिख दूँ। सबसे पहले तो ये एक रिलेशन की बात कर रहा है और इस रिलेशन को कहा है कि ये जेड से जेड पे क्या है, डिफाइंड है। कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो ये एम प्लस एन है ये ऑड आना चाहिए। जब भी इसका रिजल्ट क्या है, ऑड आना चाहिए। जहाँ पे एम और जो एन है वो बिलोंग कर रहा है जेड में, ये बात है। अब आपको ये तय करना है या ये चेक करना है कि ये जो ऑप्शन है, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से कौन सा ट्रू है, उसके हिसाब से ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आइए पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। ये कह रहा है कि आर इज रिफ्लेक्सिव। तो आप पूछिए कि क्या आर रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव होने का क्या मतलब है कि जेड में जो भी एलिमेंट होंगे वो सब एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। ठीक, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1 लेते हैं तो ये 1 से रिफ्लेक्ट हो, क्योंकि 1 भी जेड का एलिमेंट होता है, 2 भी होता है, तो 2 प्राप्त होना चाहिए, 1 प्राप्त होना चाहिए। इसी तरीके से मतलब जो भी आप एलिमेंट लेंगे, जैसे 5 ले लिए तो ये 5 को रिफ्लेक्ट करे, ऐसा मिले, आपको मिलना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं कि क्या ये इस बात को फॉलो करता है। तो मान लेते हैं हम कि इस रिलेशन में 1 है, 1 यानी ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यदि अगर ये इस रिलेशन में एलिमेंट है और इसको ये इस तरीके से है, तब तो ये रिफ्लेक्सिव है। और यदि ये है इस रिलेशन में तो इस कंडीशन को भी फॉलो करना चाहिए। तो इस कंडीशन को फॉलो करने का क्या मतलब है कि 1 + 1 बराबर आपको मिल जाएगा 2, जबकि आपको यहाँ पे ऑड मिलना चाहिए था, ऑड, लेकिन ये 2 ऑड तो है नहीं, इवन है। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि जेड के बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनका खुद के साथ एडिशन करोगे तो कभी भी आपको इवन ऑड नहीं मिलेगा, हमेशा इवन मिलेगा। और चूँकि आपको तो बस एक ही ऐसा देखना है जहाँ पे ये जो कंडीशन है फॉल्स हो जाए, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखिए क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है। देखो एक बात समझ लेना, अगर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ठीक है। और इन दोनों ऑप्शनों को यदि आप देखते हैं, बड़ा प्यार से देखिए, इसमें भी आपको 2 दिख रहा है, इसमें भी 2 दिख रहा है। अब पहले 2 ये गलत कर दिए, आप 2 ये गलत कर दिए हो, तो यहाँ से इनको ऑब्जर्व करने से ये पता लगता है कि 2 तो सही होगा, तो 2 को नहीं चेक करना है। अब सिर्फ आप किस स्टेटमेंट को चेक कर लीजिए, ये 3 वाले को। अगर ये 3 होगा तो ये वाला सही हो जाएगा, अगर 3 सही नहीं होगा तो ये वाला सही हो जाएगा। इस पर तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना है ना। तो 3 क्या है, ट्रांजिटिव है। क्या रिलेशन है ये, ट्रांजिटिव। देखना है कि आर ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो पहले तो आप 2 ऐसे ले लेते हैं, जैसे देखिए 1 और 2 लेंगे। आर में मान लीजिए कि ये एक एलिमेंट है 1 और 2, बिल्कुल होगा। पहले इस कंडीशन को देखिए फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये लेते हो तो देखो इसको जोड़ने के बाद ऑड आएगा, तो बिल्कुल ये आर का एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब आप ले लो 2 और 5 ले लो, क्या ले लो, 2 और 5 ले लो। जब आप 2 और 5 ले रहे हैं तो इसको भी जोड़ने के बाद ऑड आ रहा है। इसका मतलब कि यह भी आर में है, यह भी आर में है,
और ट्रांजिटिव क्या कहता है कि यदि ये दोनों आर में हैं, देखिए ये 1 का 2 से रिलेशन हो गया, 2 का 5 से रिलेशन हो गया, तो आपका 1 5 भी आर में होना चाहिए। अगर 1 5 आर में होगा तो तब तो ये क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव तभी होगा। ठीक, तो अगर ये होना चाहिए ये, तो देखते हैं कि क्या ये आर में है कि नहीं है, कैसे पता लगेगा। अगर ये आर में होगा तो इस कंडीशन को क्या करेगा, फुलफ़िल करेगा। तो दोनों को ऐड कर दो, 1 + 5 को जब ऐड करोगे तो 6 मिलेगा। और ये 6 आप जानते क्या होगी, ये 6 तो इवन है, जबकि आना क्या चाहिए था, अगर ये ऑड आया होता तो कहते कि ये इसमें है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं आ रहा है। इसका मतलब इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। कंडीशन को फॉलो न करने के कारण ये आर का एलिमेंट नहीं है, और ये आर का यदि एलिमेंट नहीं है तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। कम से कम आप एक ऐसा ढूंढ पाए, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक, तो 2 गलत हो गया, तो इस तरीके से आपका आंसर ये हो जाएगा 2 ओनली, ये वाला ये बात सही हो जाएगी। ठीक है, तो ये रिलेशन का क्वेश्चन बहुत ही ठीक रहा है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं कहेंगे और बहुत आसान भी नहीं कहेंगे। हाँ, एक बार ये क्या कर रहा है कि आपके जो ये रिलेशन के कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये डिस्कशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा और सीखने को भी आपको मिला होगा। तो मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चलते चलते उसका लाइक बटन अवश्य दबा दें, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।